असल में जब कोर्ट में अपराजिता का केस चल रहा होता है, तभी माहौल अचानक पूरी तरह बदल जाता है। कोर्ट के अंदर मौजूद हर शख्स उस समय हैरान रह जाता है जब अपराजिता पर एक के बाद एक कई झूठे और बेहद गंभीर आरोप लगाए जाने लगते हैं। उसे ऐसा साबित करने की कोशिश की जाती है जैसे उसने रक्षित की भावनाओं का फायदा उठाया हो और अपने निजी स्वार्थ के लिए उसे इस्तेमाल किया हो। हर कोई अपराजिता को शक की नज़र से देखने लगता है। हालांकि अपराजिता बार बार अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन ललित ने पहले से ही ऐसी चाल चल रखी होती है कि उसके पास किसी भी आरोप का तुरंत जवाब नहीं होता। कोर्ट की कार्यवाही खत्म होते ही अपराजिता बाहर निकलती है। उसके चेहरे पर गुस्सा, दर्द और बेपसी साफ दिखाई दे रही होती है। जैसे ही उसकी नज़र ललित पर पड़ती है, वह अपना आपा खो बैठती है और उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। वह कहती है कि आखिर उसकी जिंदगी बर्बाद करके उसे क्या मिलेगा। उसने उसका क्या बिगाड़ा है कि वह हर बार उसके खिलाफ नई नई साजिश रचता रहता है। लेकिन ललित के चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं होता। उल्टा वह मुस्कुराते हुए अपराजिता से कहता है, मुझे अच्छी तरह पता है कि अगर कभी तुम्हें मेरे और किसी दूसरे इंसान में से किसी एक को चुनना पड़े, तो तुम मुझे कभी नहीं चुनोगी। तुम हमेशा किसी और का साथ दोगी। इसके बाद ललित एक और बड़ा खुलासा करता है। वह कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं जानता? मुझे पूरा यकीन है कि वकील को रक्षित जी के बारे में सारी जानकारी तुमने ही दी होगी। अपराजिता यह सुनकर हैरान रह जाती है। तभी ललित खुद ही स्वीकार करता है, हाँ, मैंने ही सब बताया है, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखें खोलना चाहता हूँ। तुम जिस इंसान पर आंख बंद करके भरोसा कर रही हो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा धोखा है। रक्षित तुम्हारा सिर्फ फायदा उठा रहा है। वह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही इंसान नहीं है। इतना कहकर ललित अपनी जेब से एक लेटर निकालता है और अपराजिता के हाथ में थमा देता है। वह कहता है, अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है, तो यह पढ़ लो। इसमें रक्षित के दिल की पूरी सच्चाई लिखी हुई है। वह तुमसे प्यार करता है और इसी वजह से हर वक्त तुम्हारे आसपास मंडराता रहता है। अपराजिता को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वह गुस्से में लेटर फेंकते हुए कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। यह लेटर या तो तुमने खुद लिखा है या फिर किसी से लिखवा कर लाए हो। रक्षित सर ऐसे इंसान नहीं है। मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। लेकिन उसके मन में एक छोटा सा शक जरूर पैदा हो जाता है। वह बिना देर किए वही लेटर लेकर सीधे रक्षित के ऑफिस पहुंच जाती है। दूसरी तरफ उसी समय ईरा भी वहां मौजूद होती है। ईरा लगातार रक्षित के कान भर रही होती है। वह कहती है, तुम्हें पता भी है कि अपराजिता ने अपना असली नाम तक तुमसे छिपाया। वह शादीशुदा है और उसका तलाक होने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें इन सब बातों का बिल्कुल भी पता नहीं? रक्षित पूरी शांति से ईरा की तरफ देखता है और कहता है, मुझे सब कुछ पता है। उसके अतीत के बारे में भी और उसकी मजबूरियों के बारे में भी। रक्षित की यह बात सुनते ही ईरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं होती कि रक्षित पहले से सब जानता होगा। उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। तभी ऑफिस का दरवाजा खुलता है और अपराजिता अंदर आ जाती है। अपराजिता को देखते ही रक्षित तुरंत ईरा से कहता है, ईरा, तुम बाहर जाओ। मुझे अपराजिता से अकेले में जरूरी बात करनी है। ईरा लाख कोशिश करती है कि वह वहीं रुक जाए, लेकिन रक्षित उसे साफ शब्दों में बाहर जाने के लिए कह देता है। मजबूरी में ईरा बाहर चली जाती है, लेकिन उसके मन में दोनों को लेकर शक और जलन बढ़ती चली जाती है। अब कमरे में सिर्फ रक्षित और अपराजिता होते हैं। अपराजिता कांपते हाथों से वह लेटर रक्षित के सामने रखती है और भावुक आवाज में पूछती है,
क्या यह लेटर आपने लिखा है? क्या इसमें जो लिखा है वह सच है? क्या सचमुच आप मुझसे प्यार करते हैं? कुछ पल के लिए कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है। रक्षित अपराजिता की आंखों में देखता है और बिना किसी झिझक के कह देता है, हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब मेरे दिल में यह एहसास आया, तब मुझे यह नहीं पता था कि तुम शादीशुदा हो। लेकिन जब सच पता चला, तब भी मेरी भावनाएं नहीं बदली। मैंने कभी तुम्हें पाने की कोशिश नहीं की, सिर्फ तुम्हारी खुशियों की दुआ मांगी है। रक्षित की यह बात सुनकर अपराजिता की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहती है, कम से कम इस दुनिया में कोई तो है जिसने मुझे बिना किसी स्वार्थ के प्यार किया। मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी में अब कभी खुशियां नहीं आएंगी, लेकिन शायद भगवान ने अभी भी मेरे लिए उम्मीद की एक किरण बचाकर रखी है। दूसरी तरफ ललित दूर खड़ा यह पूरा नजारा देख रहा होता है। उसे पूरा विश्वास था कि अपराजिता गुस्से में रक्षित को थप्पड़ मार देगी और दोनों के रिश्ते हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह वहीं खड़े खड़े एक नई और खतरनाक साजिश रचने लगता है। यहीं से कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। रक्षित और अपराजिता पहली बार अपने दिल की बात स्वीकार करते हैं, लेकिन उनकी खुशियां ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। अचानक अगले ही पल अपराजिता रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। उसका फोन बंद मिलता है, किसी को यह नहीं पता होता कि वह कहाँ गई। रक्षित उसे हर जगह ढूंढता है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिलता। घर वाले परेशान हो जाते हैं और पुलिस भी उसकी तलाश शुरू कर देती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अपराजिता कहाँ गई? क्या उसका सचमुच किडनैप हो चुका है? क्या ललित ने बदला लेने के लिए यह नई चाल चली है? या फिर इस पूरी कहानी में किसी तीसरे दुश्मन की एंट्री होने वाली है, जो अब रक्षित और अपराजिता की जिंदगी पूरी तरह बदल देगा? अगर ऐसा हुआ, तो आने वाले एपिसोड में जबरदस्त सस्पेंस, इमोशनल ड्रामा और हैरान कर देने वाले खुलासे देखने को मिलने वाले हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि रक्षित अपराजिता को कैसे ढूंढेगा, ललित की साजिश का पर्दाफाश कैसे होगा और क्या दोनों का प्यार इस नई परीक्षा में सफल हो पाएगा या फिर उनकी जिंदगी में एक और बड़ा तूफान आने वाला है। आपको क्या लगता है? क्या अपराजिता के गायब होने के पीछे सचमुच ललित का हाथ है, या कहानी में कोई और बड़ा मास्टरमाइंड सामने आने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स और धमाकेदार ट्विस्ट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।